मैं अवतार सिंह वार्ड नंबर 83 सिविल लाइन से निगम पार्षद हूँ और आज मैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम का महापौर हूँ और पूरी दिल्ली का जो विकास कार्य है उसके कार्यों में लगा हुआ हूँ। मैं छोटे छोटे काम करता हूँ और जनता के बीच में रहता हूँ, चाहे वो शिक्षा जगत के लिए, स्कूल के लिए हो। स्कूलों के अंदर कैसे बढ़ाव कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। बच्चों को जो उनके अधिकार मिलने चाहिए, जो हमारे कर्मचारी हैं उनके अधिकार मिलने चाहिए, डॉक्टर्स को अधिकार मिलने चाहिए, सबके लिए सोचता हूँ और सबके लिए करता हूँ। जब भी मैं कहीं होता हूँ या तो काम में हूँगा, अगर काम नहीं है तो मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि मैं क्या ऐसा काम करूँ कि निगम हमारा और मजबूत हो, उसमें राजस्व की जो बढ़ोतरी है कैसे कर सकूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं और तरक्की करूँ, देश की सेवा करूँ, जनता की सेवा करूँ और वही मेरा लक्ष्य है। मैं कश्मीरी गेट, हमारा एक क्षेत्र है कश्मीरी गेट, उसमें महल सराय है, मैं वहाँ का निवासी हूँ और दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ। और मेरी प्राथमिक शिक्षा कश्मीरी गेट में ही एक निगम के विद्यालय में हुई थी। 5वीं तक मैं वहाँ पढ़ा और 5वीं के बाद 6ठी से लेकर 12वीं तक हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कश्मीरी गेट में पढ़ा और उसके बाद जो ग्रेजुएशन के लिए मैंने सत्यवती कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। 5वीं के बाद जब शिक्षा 6ठी से शुरू करी तो ज़्यादा हालत, आर्थिक स्थिति घर की ठीक नहीं थी। मेरे पास पहनने के लिए जूते भी नहीं होते थे। 10वीं क्लास तक मैंने कभी पैंट नहीं पहनी और किताबें ले जाने के लिए कभी बस्ता नहीं था। प्लास्टिक की पन्नी के अंदर ही हम ले जाया करते थे। और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो मेरे मित्र थे, मैं उनका काम करता था। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है तो उनका जो स्कूल का काम होता था, किसी का 2 रुपये में, किसी का 3 रुपये में, तो वो सब काम करता था मैं। मगर मैंने कभी हार नहीं मानी। जब मैं 12वीं के बाद कॉलेज में गया तब मैं आई एम डूइंग वर्किंग होटल ली मेरिडियन, मैं मेरिडियन में काम करता था, होटल मेरिडियन के अंदर। वहाँ पर मैं बेल बॉय का काम करता था। जब मैं अपने होटल में ड्यूटी पे होता था ड्रेस में, तो लोग आते थे, दोस्त हमारे, अवतार सिंह क्या कर रहे हैं, तो बहुत शान से बोलता था मैं यहाँ काम करता हूँ। और जो बेल बॉय का काम होता है, वो जो कस्टमर हमारा आता है, गेस्ट, उसका सबसे पहले इंटरेक्शन बेल बॉय से होता है। हम उसका सामान, लगेज उठाकर उसके रूम तक ले जाते थे, तो हिंदी में बोले तो कुली। मगर बहुत ईमानदारी और निष्ठा से मैंने वहाँ काम किया। किसी कारणवश वहाँ पर हड़ताल हो गई और फिर मैं खाली हो गया। मगर सोचा कि भाई घर की जिम्मेदारी है, शादी हो चुकी थी, तो मैंने कश्मीरी गेट में एक पीपल का पेड़ था, अभी भी है, तो पीपल का पेड़ का तो मैंने नाम पीपल से लिया और मेरिडियन का नाम मेरिडियन से लिया, तो उसका नाम रखा दी पीपल मेरिडियन। वहाँ पर मैंने लगभग 14 साल चाय बेची। मेरा ये मानना है कि जो भी आज मैं हूँ उसमें 3 महिलाओं का बहुत, 3 महिला बोलें या 3 फीमेल जिसे बोलते हैं, वो 3 का बहुत बड़ा योगदान रहा। सबसे पहले मेरी माता जी का, मेरी वाइफ मोहनजीत कौर और मेरी बिटिया रवलीन कौर। ये तीनों जब जब मेरी ज़िंदगी में आए, मैं तब तब आगे आगे बढ़ा। चार बहनें और 2 भाई, 6 लोग थे हम। 2 बड़ी बहन अब यहाँ पर नहीं है इस दुनिया में। पिताजी का नाम सरदार निरंजन सिंह, स्वर्गीय सरदार निरंजन सिंह, और माताजी का नाम सरदारनी जसवंत कौर। वो दोनों ही मेरे लिए आइडियल रहे हैं हमेशा और आगे रहेंगे। उन्होंने भी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी। घर की हालात कैसे भी रहे हों, उन्होंने केवल और केवल मेहनत करी है, आखिरी समय तक मेहनत करी है। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, कभी भीख नहीं मांगी। अपने बच्चों के लिए जितना अधिक से अधिक वो कर सकते थे उन्होंने किया। पिताजी बहुत ही साधारण और सीधे स्वभाव के थे, टेक्निकल इंजीनियर थे, बहुत शांत स्वभाव से, किसी से ना मिलना ना जुलना, अपना सीधा काम पे गए, काम से घर आए। जैसे हमारा स्वभाव है कि जब निकले तो 50 लोगों से मिलना है,
उनसे बात करनी है। वो बिल्कुल अलग स्वभाव के थे। शाम को आके अपने कमरे में बैठना, अखबार पढ़ना और रात को नहाकर फिर सो जाना और सुबह चले जाना। उनका आदत थी वो रात को नहाते थे। तो काम में इतने व्यस्त थे कि वो सुबह समय नहीं होता था उनके पास। रात को नहाकर सो जाते थे, सुबह चले जाते थे। माता जी मेरे साथ नहीं है, मगर उनका बहुत बड़ा सपना था कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बनूं, एक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बनूं, मेरा अपना घर हो। मगर वो ये सब बातें नहीं देख पाए, उससे पहले ही चले गए। तो मेरा वो बहुत दुख होता है कि वो हर वक्त ये कहती थी कि मेरे बेटे के पास अपना मकान होगा, अपना काम होगा, और उसके लिए वो पूरा प्रयास करते थे कि मुझे कहीं पढ़ने जाना है, मुझे कुछ चाहिए। तो वो अपनी जमा पूंजी से मुझे हमेशा ये लो पढ़ो, आगे चलो। वो बहुत उन्होंने मेरे लिए दुख देखे। जब सुख देखने का समय था तो ना मेरे साथ माता जी थी, ना मेरे साथ पिताजी थे। ये बात का मुझे हमेशा दुख रहेगा। शादी को लगभग 34-35 साल हो गए, और लगभग शादी से पहले 9 साल से हम एक दूसरे को जानते थे और इकट्ठे पढ़ते थे। और पढ़ाई के बाद हम लोगों ने शादी करी, और प्रभु का शुक्र है कि अक्सर ऐसी शादियाँ बहुत कम चलती हैं। यंग एज के अंदर जो लड़का और लड़की के प्रति आकर्षण होते हैं वो कुछ और विषय होता है। उसको संभालना, इतना लंबा चलना, ये बहुत मुश्किल है। मगर धन्यवाद है उसका भी कि उसने हर परिस्थितियों में मेरा साथ दिया और आज भी देनी है। उसका नाम मोहनजीत कौर है, और वो मैं सत्यवती में पढ़ता था, वो अपना माता सुंदरी में पढ़ते थे। तो हमारा एक टीवी में प्रोग्राम आता था पंजाबी दर्पण, तो उसके लिए हम अक्सर इकट्ठे होते थे अपने फैकल्टी के अंदर। वहाँ पर हम रिहर्सल करते थे, और रिहर्सल करते करते इतना हो गया कि फिर आज हम दोनों साथ हैं। ये अपने कॉलेज की भंगड़ा टीम में भी थे। तो ऐसे ही एक दो बार बात हुई तो मैंने कहा जी शौक तो मुझे भी है भंगड़ा करने का। तो एक इनके कॉलेज के जो कोच थे भांगड़े के, वो पंजाबी दर्पण के लिए भी शूट करते थे। तो उन्होंने कहा कि पंजाबी दर्पण के लिए आज पंजाब स्पेशल हम एक एपिसोड बनाने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि आप उसके लिए एक छोटा सा भांगड़े का स्किट दें कॉमन। तो उसमें हमने शूटिंग में मिलते रहे, फिर एक अच्छी दोस्ती हो गई। जो हमारा दौर था उसमें पैसा नहीं देखा जाता था। आज से 30-32 साल पहले की बात कर रही हूँ, 85-86 में हम लोग मिले। तो उस टाइम ये था कि सामने वाले के अंदर सामने वाले की एक इज्जत, जो लड़कियों के लिए एक इज्जत होनी चाहिए, वो इनके पास बहुत है। तो बस वो चीज़ें सामने आती गई, तो एक अच्छी दोस्ती बॉन्डिंग हो गई, एक दूसरे को समझने लगे, तो प्यार बन गया। दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। लड़की है मेरी रवलीन कौर, तृतीय वर्ष में अपना सत्यवती कॉलेज में है। वो भी राजनीति में है, इस बार भी वो चुनाव लड़ रही है सत्यवती से। बेटा गुनीत सिंह है, उसका एक होटल है छोटा सा मनाली के अंदर। उसको वादियाँ और पहाड़ पसंद है, वो अकेला रहता है। उसको बिल्कुल पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, स्टेज पसंद नहीं है, वो बिल्कुल एकांत। मगर लड़की जो है वो मेरे पद चिन्हों पर है। वो स्टेज भी करती है मेरे साथ और राजनीति भी करती है। मेरे चुनाव के अंदर उसका बहुत अहम हाथ था। उसके इलेक्शन में 12th के एग्ज़ाम थे, उसके बावजूद भी उसने सारा समय मुझे दिया। घर घर में जाकर उसने कन्वेंसिंग की। तो मैं उनका और अपनी धर्मपत्नी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने जो इतनी शक्ति दी, और आज भी मुझे शक्ति देते हैं वो, कि आप काम करो देश के लिए, समाज के लिए। मैं बाल स्वयंसेवक हूँ। 7 साल की उम्र से ही मैं संघ में प्रवेश कर गया था, और 14 साल की उम्र में मुझे मौका मिला घर से भागने का। मैं घर से भाग के ग्वालियर गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी का पहला चुनाव था। उसके अंदर राजमाता सिंधिया और अटल जी के साथ बैठकर महल के अंदर मैंने भोजन किया। ये मेरा सौभाग्य है। और धीरे धीरे इतना रक्त के अंदर पार्टी का और संघ का प्रभाव हुआ कि सब कुछ छोड़कर 24 घंटे 7 दिन इसी में लग गया, और लगभग 40 वर्षों से निरंतर पार्टी की सेवा करता आ रहा हूँ। और जितना समय, जितना और प्रभु मुझे उम्र देगा, यही प्रार्थना है कि मेरे से पार्टी की जो भी सेवा हो पाएगी वो मैं करूँगा। जब मैं मेयर बनना था, 28 अप्रैल को हमारे को फ़ोन आया कि आपको भाजपा कार्यालय में आना है। मैं भाजपा कार्यालय में चले गया। तो मुझे मालूम नहीं था कि वो उन्होंने क्यों बुलाया है। मैं जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बोला अपनी गाड़ी छोड़ दीजिए, दूसरी गाड़ी में बैठिए। हम अपनी गाड़ी छोड़ के वो दूसरी गाड़ी में बैठ गए।
तो हमको दूसरी गाड़ी में पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। जब हम काफ़ी आगे चले गए तो मुझे फ़ोन आया हमारे संगठन महामंत्री माननीय सिद्धार्थन जी का कि आप प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। ये जीवन के अंदर पहला अनुभव था कि दिल्ली के जो 3 मेयर थे उनको बुलाया। जब मैं उनके कमरे में घुसा तो मैं इधर से घुसा तो मोदी जी सामने बैठे थे, अवतार जी वहीं रुको। मैंने कहा ये क्या हुआ। वो अपनी कुर्सी छोड़ के आए बाहर, वहाँ पर मुझसे हाथ मिलाया और जब हमने अपना परिचय दिया, जब सब कुछ बताया, तो जब विशेष चाय बेचने का आया तो बोलते चाय बेचने वाले बहुत आगे जाते हैं। उन्होंने कहा कि कल तुम महापौर की शपथ ले लोगे तो तुम्हारे अपने ही दोस्त, अपने ही साथी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी कैसी बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला वो कहेंगे बड़ी गाड़ी में बैठता है, अब फ़ोन नहीं उठाता है, समय नहीं देता, तो कभी बुरा मत मानना, वो तुम्हारे साथी हैं और वक्त इतना है कि आप चाह के भी नहीं कर पाएंगे। जब मैं मुख्यमंत्री था, मोदी जी ने कहा कि हमारी एक टोली थी 250 लोगों की, हम महीने में एक बार बैठते थे और अपना अपना खाना घर से लेके आते थे टिफिन और सहभोज करते थे। उसके अंदर सबसे बात करता था, मैं मन की बात सुनता था और फिर उसके ऊपर अमल करता था। वो बात सुनकर मैंने अपने जीवन में उतारा। महीने के अंदर एक बार जो मेरे साथी हैं 25-30 उनको बुलाता हूँ, साथ बैठ के चाय पीना, खाना खाना और उनकी मन की बात सुनता हूँ। मोदी जी ने कहा अवतार सिंह बड़ी बड़ी बिल्डिंग मत बनाना, बड़ी बिल्डिंग बना के नाम लिख देना अवतार सिंह ने बनाई है, कभी नहीं। छोटे छोटे काम करना। जो पंक्ति के सबसे पीछे लोग खड़े हैं, उन जो जिनके पास अभाव है हर चीज़ का, उनके लिए काम करना। शिक्षा के लिए काम करो, स्वास्थ्य के लिए काम करो, पर्यावरण के लिए काम करो। ऐसा लगे कि हर व्यक्ति के पास जाके उसका दर्द दुख सुनकर उसका समाधान करना। उनकी बात को गांठ बांधकर सबसे पहले अपने निगम के स्कूलों में काम किया, कैसे बेटरमेंट हो सकता है सफाई के विषय में, बच्चों के स्वास्थ्य के विषय में, उनके हम कैसे उनको मॉडल स्कूल बना सकते हैं। उसके बाद जो निगम के हमारे सबसे नीचे के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी भाई हमारे, उन सबको बुलाया, उन सबसे बात की। मैंने कहा हमेशा हमें अधिकार की बात नहीं करनी चाहिए, हमें कुछ देना भी है। अगर आप चाहते हो कि निगम आपको सब कुछ दे तो आप भी मुझे बताएं कि हम ऐसा क्या करें कि निगम का जो राजस्व है बढ़ाएं। तो ये ऐसी छोटी छोटी बैठकों से बहुत बहुत बड़ा निकल के सामने आया। छोटे छोटे लोगों ने बताया कि हम ऐसे करेंगे तो हमें पैसा बचेगा, ऐसे करेंगे तो पैसा बचेगा। उनके से सुनकर हर विभाग की बैठक ली और ऐसी कई योजना तैयार करी हैं कि जो हम जल्दी ही लगेगा कि हमने काम शुरू कर दिया है। अभी मैंने जल्द ही 2 बड़े हॉस्पिटलों के अंदर सर्वाइकल कैंसर के क्लिनिक खोले हैं कि जो बिल्कुल कोई भी लेडीज़ 25 साल के बाद उसको टेस्ट कराए। एक बहुत छोटा सा टेस्ट है कि जो कि एक स्ट्रिप अपना मूत्र के अंदर डालने से पता लग जाता है कैंसर है कि नहीं। हल्का सा डॉट हो जाए पता लग जाता है। जब वो हमें पता लग जाता है तो हम उसको तुरंत वहाँ से बर्न करके निकाल देते हैं और उसकी जान बच जाती है। तो ये बहुत बड़ा काम है महिलाओं के लिए और महिलाओं के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने की मैं सोचता हूँ। सफाई कर्मचारियों को अभी हमने पक्का करने के लिए बोला, ये बहुत बड़ा काम है, कभी बहुत दिनों से नहीं हुआ। तो मैं कभी ऐसा काम नहीं करना चाहता कि जिसको लोगों को बताना पड़े। हर रोज़ ऐसे काम होते हैं कि लोग अपना ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मालूम है कि मैं कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ काम करता हूँ तभी तो वहाँ पर वो उस पर आता है। मैं कोई बड़ा काम करूँ, मैं लाल किले पर खड़े होकर भाषण दूँ, ऐसा नहीं। मैं छोटे छोटे काम करता हूँ और जनता के बीच में आता हूँ, चाहे वो शिक्षा जगत के लिए, स्कूल के लिए हो। स्कूलों के अंदर कैसे बढ़ाव कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। बच्चों को जो उनके अधिकार मिलने चाहिए, जो हमारे कर्मचारी हैं उनके अधिकार मिलने चाहिए, डॉक्टर्स को अधिकार मिलने चाहिए, सबके लिए सोचता हूँ और सबके लिए करता हूँ। अटल जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। उनके साथ मैंने बहुत सारा समय किया। और उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी हैं, उनका जो लिविंग स्टाइल है, सादगी, बात करना प्यार से और काम को समझ कर करना। मोदी जी तो हमारा जो काम करने की जो शक्ति क्षमता है उनको तो उनसे तो लेते ही हैं, मगर अटल जी और मनोज जी भी मेरे लिए एक मॉडल की तरीका है से हैं। और मोदी जी का सारा जीवन को हम देखते हैं, समझते हैं कि वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है। भारत की बहुत सारी ऐतिहासिक जगह मैंने देखी हैं, मंदिर हो, चाहे वो ऐतिहासिक गुफाएं हों, चाहे वो किले हों, वो जंगल हो। मुझे जंगलों में घूमने में बड़ा शौक़ है और अक्सर जब भी समय मिलता है 1-2 दिन के लिए मैं जरूर जाता हूँ बाहर, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे रणथंभौर हो, चाहे वो पांडुपुल हो,
चाहे वो मध्य प्रदेश के जंगल हों, मैं अक्सर वहाँ पर जाता हूँ। बचपन से मुझे मंच का शौक़ था, रामलीला 7 साल से हम करते आ रहे हैं, वो अभी भी करता हूँ। मुझे तैरने का बहुत शौक़ है, स्विमिंग करने का, जब मौका मिलता है स्विमिंग कर लेता हूँ मैं। मुझे अपना स्पोर्ट्स के अंदर शॉट पुट फेंकने का बहुत शौक़ था, नेशनल लेवल तक मैं खेला। मुझे बॉक्सिंग का शौक़ था, मैं दिल्ली लेवल तक खेला। अपना साइंस के अंदर मेरा बहुत इंटरेस्ट था, नेशनल लेवल तक मेरे साइंस के मॉडल गए। तो जिस क्षेत्र में भी गया तो उसके अंदर मैंने कुछ करके दिखाया। मैं स्पोर्ट में गया, स्पोर्ट्स में क्या नहीं किया, साइंस में गया, साइंस फेयर में मैं जीता। अगर कहीं पर भी लगता हूँ तो जीतने के लिए, हारने के लिए आज तक कोई काम करता ही नहीं। भगवान को कितना मानते हैं इसका कोई पैरामीटर तो है ही नहीं। अब अपने गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, श्वास श्वास सिमरो गोविंद और मन अंदर की निकले चिन्ह। तो जो भी सांस आता है और जो भी सांस जाता है उसमें हमेशा राम का नाम रहता है। तो उसको मानने का तो कोई ऐसा नहीं है। 24 घंटे 7 दिन हमेशा कण कण में, हर बूंद की कण के अंदर, सांस में वही है। और उसी की आशीर्वाद है कि हम यहाँ पर हैं। जो हमारे गुरु हैं, हमारे जो गुरुओं का बलिदान है, उनके जो संस्कार हैं, वो ही आज अपने में समेट कर आगे कुछ करने का धैर्य रखता हूँ। चुनौतियाँ तो हर काम में आती ही हैं और हमें हमेशा से ही चुनौतियों का सामना करना, उसको सुलझाना, यही हमारे गुरुओं ने सिखाया है। उन्होंने सर्वंश दान करा और केवल पंथ के लिए, देश के लिए, कभी अपने लिए झगड़ा नहीं किया, अपने परिवार के लिए नहीं किया, केवल देश के लिए और धर्म के लिए। जब वो सब कुछ दे सकते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है। उन्हीं के पच्चीनों में चलकर जो परेशानियाँ आती हैं, जो भी उसके ऊपर निछावर करना पड़ता है, हम करते हैं और देश के लिए करते हैं, करते रहेंगे, समाज के लिए करते हैं, करते रहेंगे। कुछ भी परेशानी आए कभी डरे नहीं और कभी डरेंगे नहीं। मेरा तो उनसे यही निवेदन है कि वो जो भी करें ऐसा करें कि वो लगे कि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। जब वो ये ऐसी अवस्था होती है कि वो बिगड़ भी सकता है और बन भी सकता है, वो कच्ची मिट्टी का होता है। जब हम 12वीं से कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पर हमारे को अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी मिलते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने मन के अंदर एक विजन रखें कि हमने कुछ बनना है और कोई मुश्किल नहीं है कुछ करना। आप सिर्फ अपने मन के अंदर रखें कि मुझे आगे पहुंचना है, चाहे मुझे जज बनना है, चाहे मुझे वकील बनना है, मुझे पायलट बनना है। जब तक आपकी सोच अच्छी नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा निवेदन यही है कि आप अच्छे परिवारों से होते हैं, अच्छे ही काम करें, कभी भी नशों की तरफ ना जाएं। ये बहुत ही गलत काम है, इससे परिवार और देश को बहुत नुकसान है। मेरा नाम मोहनजीत कौर है। मेरे हस्बैंड अवतार सिंह जी, जो फ़िलहाल उत्तरी दिल्ली से मेयर हैं, वो एक अच्छे हस्बैंड हैं, लेकिन उनके लिए समाज हमेशा पहले रहा है। मैं तकलीफ़ में हूँ, लेकिन उनको अगर दिख रहा है कि फैमिली में और लोग देखने वाले हैं और समाज में किसी को दिक्कत है तो वो समाज के लिए जाएंगे, और मैंने भी उनको इस बात के लिए कभी रोका नहीं। और शुरू से धार्मिक बहुत ज़्यादा है, भगवान में इनका बहुत ज़्यादा विश्वास है, लेकिन अंधविश्वास नहीं कह सकते कि हाँ उसके लिए वो गलत तरीके या मतलब वो करते हैं, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो रामलीला से ये बचपन से जुड़े हुए हैं। तो अब शादी से पहले भी मुझे पता था रामलीला करते हैं, शादी के बाद भी कंटिन्यू रहा इनका। तो उसमें मुझे पता है कि एक आदमी के ऊपर एक जिम्मेदारी है, तो उस टाइम में अगर मैं उनसे टाइम मांगूंगी तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। और मैं वही बात है कि अगर प्यार किया तो आदमी की अच्छाई बुराई दोनों आपकी अपनी है। मैं इनके सिर्फ जो सोचूं कि जो मेरे लिए अच्छा है मैं वो उनके अंदर देखूं, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और एज आ हस्बैंड इन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया है। मैंने जो भी किया है इन्होंने कभी भी मतलब मेरे को गलत नहीं ठहराया। मतलब मैं तो लोगों से सामने से कहती हूँ कि अगर आज की तारीख में कि आप मेरे हस्बैंड के साथ आधा घंटा बैठोगे ना, तो 15 मिनट बाद वो मुझे देवी बना देंगे अपनी नज़र में, कि वो आज जो कुछ है मेरी वजह से है। ये उनका बड़प्पन है कि वो मुझे पूरा क्रेडिट देते हैं और हर जगह साथ लेके चलते हैं। नहीं तो आज के टाइम में भी, पहले के टाइम में भी औरतों की जगह घर के अंदर मानी जाती थी, फैसलों में उनको नहीं शामिल किया जाता था। और यहाँ छोटे से छोटा फैसला मुझे लेने का वो अधिकार देते हैं, तो वो मेरे को एक कॉन्फिडेंस देता है कि मेरा फैसला गलत नहीं था। उन्होंने अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट किया है, उनकी एजुकेशन, उनको अपना कैरियर चुनने का पूरा अधिकार दिया है, चाहे बेटा बेटी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे घर में बेटा बेटी का कोई फ़र्क नहीं है। और एज अ फादर उन्होंने बच्चों में भी कभी फ़र्क नहीं किया कि ये लड़की है तो इससे काम करवा, यहाँ बेटा है तो उसको क्या कर रहा है, क्यों जा रहा है, क्या। मतलब उन्होंने बच्चों को सिर्फ एक शिक्षा दी है कि बच्चे जो भी करो वो करो, कि कल को हमें ये ना सुनना पड़े कि अवतार सिंह जी आपके लड़के ने ये क्या किया या बेटी ने ये। हमें ये सुनना, भाई साहब आपके बच्चे तो बहुत बढ़िया हैं,
मतलब इस सिर्फ एक बात उनको समझाई है और इतने सालों में बच्चों ने कभी शिकायत का मौका नहीं आने दिया। मैं तो यही कहूँगी कि गुरु तेग बहादुर जी उनकी सारी इच्छाएं जो वो मन में रखते हैं, जो मुझसे नहीं भी कह पाते हैं या कहते हैं, मेरी प्रार्थना में सिर्फ यही होता है कि भगवान जी, अवतार सिंह जी जो आपसे मांग रहे हैं उनको दो आप, मैं उनके साथ खड़ी हूँ।